अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, सियालकोट का अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक आ रहे हैं। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की सुबकी हो रही है, तमाम तर दुनिया में पाकिस्तान की सुबकी हो रही है। आलमी मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदों ने एक श्रीलंकन शहरी को मौत के घाट उतार दिया और उसको इंतहाई शदीद तरीके के साथ उसको मारा गया, डंडों से मारा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके जलाने से पहले उनके सर की हड्डियां टूट चुकी थी और उनका जो भेजा था, दिमाग जो था, वो खोपड़ी से बाहर आ चुका था। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। आलमी मीडिया इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान सुर्ख जो न्यूज़ के अंदर आ चुका है, पाकिस्तान हेडलाइंस के अंदर आ चुका है। इसमें आपको बताएं कि इंडिया की जानिब से भी इस वाक़े को लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ब्लेसफेमी के उसमें जो पाकिस्तानी अवाम है उसने एक श्रीलंकन शहरी को मार दिया। एक हजूम इकट्ठा हुआ और उस हजूम ने खुद ही फैसला कर दिया, खुद ही मुनसफ बन गए और सड़क पर एक श्रीलंकन शहरी को जला दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। नाजरीन, ये इंडियन चैनल्स हैं। अगर आप सिर्फ टुडे इंडिया की बात कर लें तो टुडे इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया और इस वाक़े को लेकर पाकिस्तान की बदनामी की जा रही है। ये वाक़या हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इंडिया के अंदर भी आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं। इन वाक़यात को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वॉइस ऑफ अमेरिका की, वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी अपने आर्टिकल्स के अंदर लिखा है कि मॉब लिंचेस श्रीलंकन सिटीजन्स और उसके बाद उसको मार दिया गया। मॉब लिंचेस का मतलब नाज़रीन ये है कि एक हजूम खड़ा हुआ, उस हजूम ने एक फ़र्द को उठाया और उस हजूम ने उसको मार दिया, खुद ही फैसला कर दिया, खुद ही वो मुनसफ बन गए और उस हजूम ने उसकी जान ले ली। उसके बाद नाजरीन जर्मन टीवी है DW, उसकी जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। उनकी जानिब से भी एक हेडलाइन बनी और उस हेडलाइन के बाद उसमें डिटेल लिखी गई कि मॉब लिंचेस श्रीलंकन सिटीज़न और उसको फिर उसने मार दिया। इसके अलावा अर्बन टीवी जो है वहाँ पे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ख़बरें लगी हैं। पाकिस्तान के कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर एक इंतहा पसंद ग्रुप ने एक श्रीलंकन शहरी की जान ले ली। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे ममालिक के अंदर, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, उनकी भी जो अखबारों की हेडलाइंस थी उसमें भी इसको लिया गया। उसमें BBC की बात कर लें, आप CNN की बात कर लें, तमाम तर गार्जियन की बात कर लें, तमाम तर अखबार्स ने अपनी हेडलाइंस के अंदर इस वाक़े को सुर्खी बनाया है। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल थी। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। अगर हम बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, हमारे सर शर्म से झुक चुके हैं। हम इस कदर अपने आप को गुनहगार फील कर रहे हैं कि हमने एक मासूम शहरी की जान ले ली, जो कि 2 बच्चों का बाप और एक बेवा उसकी जो थी वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। उस बेवा ने भी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की है और ये मुतालबा किया है कि मेरे 2 बच्चों को और मुझे इंसाफ दिया जाए। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक साइकिल है। ये साइकिल चलता किस तरह है। ये साइकिल इस तरह चलता है, एक मॉब खड़ा होता है, एक मॉब किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ उसको पहले उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसके बाद उसको मारा पीटा जाता है, उसके बाद उसको पूरा हजूम इकट्ठा करके उसकी खुद ही फैसला कर दिया जाता है, खुद ही उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा बना के उसको मार दिया जाता है। उसके बाद गिरफ्तारियां दे दी जाती हैं, हज़ारों सैकड़ों लोगों को FIR दर्ज हो जाती है, नामज़द FIR दर्ज हो जाती है, लोगों को पकड़ लिया जाता है, केस अदालतों में चला जाता है। उसके बाद नाज़रीन खौफ व हिरास फैल जाता है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। फिर अदालतों में जब वो केस चलता है, गवाहों की अदम दस्तयाबी की वजह से वो लोग उनको रिलीफ मिल जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं। हमारी अदालतें भी मजबूर हैं, जब तक गवाहान मौजूद ना हो,
चश्मदीद गवाह वहाँ पर मौजूद ना हो, वो गवाही देंगे तभी जो मुल्ज़िमान हैं उनको सज़ा मिल सकेगी। उसके बाद वो नाज़रीन फिर बाहर आते हैं, इसी तरह फिर दोबारा इस तरह का वाक़या होता है, फिर एक मॉब खड़ा होता है, फिर वो किसी के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, किसी को मार देते हैं, किसी को ज़लीलो ख्वार कर देते हैं। उसके बाद नाज़रीन फिर ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे केसेस हैं, मिशाल का केस आप ले लें, मुनीब मोइज़ का आप केस ले लें जो कि सियालकोट में वाक़ा हुआ था, उसके बाद भी इसी तरह की सूरत हाल बनी। और भी बहुत से केसेस हैं जिनमें इसी तरह के वाक़यात देखने को मिले। एक मॉब खड़ा हुआ, उसने एक शख्स की जान ले ली, उसके बाद अदालतों में केस चले, FIR दर्ज हुई, पुलिस की जानिब से छापे मारे गए, नोटिस लिए गए, लेकिन उसके बाद उनके खिलाफ गवाहन की अदम दस्तयाबी की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी, कोई फ़ैसला ना हो सका। अगर फ़ैसला हुआ भी तो वो उस फैसले के अंदर वो जान बचाकर निकल गए। तो ये सूरत हाल है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा थिंक टैंक बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह इन चीज़ों को रोका जाए। अगर कहीं पर लूप होल्स हैं हमारे इनिशियल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, हमारे स्कूल्स में, हमारे मदारिस में अगर कहीं कमी है इस चीज़ की, इस तालीम की, तो हमें उस देखना चाहिए, वो थिंक टैंक बनाया जाए जो कि इस बारे में गौर व फिक्र करे। उसके बाद इस तमाम तर सूरत हाल का सलूशन निकाला जाए कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता रहा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर तो अगर आपने किसी से उधार लेना है, किसी से आपने पैसे लेने हैं, आप किसी चौक में जाएंगे, वो बंदा खड़ा होगा, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने ब्लास्फेमी की है, इसने तौहीन रिसालत की है, और आप उसको डंडों से मारना शुरू हो जाएंगे और आप वहाँ पर वावेला करेंगे। दूसरे लोग आपके साथ मिल जाएंगे, बग़ैर कुछ तहकीक किए, बग़ैर किसी से पूछे बताए उस शख्स की जान ले ली जाएगी और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि इसने तौहीन रिसालत की थी। इस तमाम तर सूरत हाल को देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं। और इसके बाद हमारे उलमा कराम का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। हमारे उलमा कराम को इस वाक़े के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए, अपना रद्द-ए-अमल शो करवाना चाहिए कि ये वाक़या क्यों पेश आया, इस वाक़े की मज़म्मत करनी चाहिए। हमारे बहुत से उलमाए कराम हैं जिनकी जानिब से इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। उन्होंने कहा कि यह वाक़या बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और ये वाक़या बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन अभी भी इस वाक़े को लेकर उलमाए कराम की जानिब से इससे बिल्कुल इसको डिसऑन कर दिया जाए कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि इस तरह का वाक़या पेश आ सके। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, इसके ऊपर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आज के इस YouTube जो हमारा वीडियो थी उसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।